इंडियन इकोनॉमी आप सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं उसमें, समझ नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक करना है कौन सा छोड़ना है। लेकिन अब आपको ना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें ज़रूर करने हैं। पहले इन टॉपिक्स को करेंगे, फिर जो टॉपिक्स बचेंगे ना हम उनको करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि हमें पता है हमारे 40 मार्क्स की आएगी इंडियन इकोनॉमी, जिसमें मार्क्स वाइज इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर 2 है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये है 12 मार्क्स की। सेकेंड यूनिट है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स के 22 मार्क्स की। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था वो क्या था, और इसको कंपैरिजन करना है इस नेबर्स के साथ, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये तो था ओवरव्यू कि हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। अब हम एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे उनके चैप्टर के साथ कि कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कितने मार्क्स की आ रही है? 12 मार्क्स की, जिसमें से 1 इस पूरी यूनिट में से इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं जो भी हम आगे देखेंगे उन सब में से सबको मिला के 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क में इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पढ़ना आपको सारा है, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में जो 80% पॉपुलेशन थी उसका काम क्या था? एग्रीकल्चर। 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना, उस टाइम पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कैसा था, उसकी पोजीशन कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी। फिर आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपसे फीचर्स पूछ सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेड बाय ब्रिटिश रूल। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा किया नहीं था इंडिया में, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो अच्छा किया था, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के इंडिया पे, वो पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे। और अगर 1 मार्क से क्वेश्चन की बात करें तो वो तो कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, बट अगर इन्हें पढ़ लोगे तो काफ़ी 1 मार्क से क्वेश्चन भी आपके रेडी हो जाएंगे। और इन सारे टॉपिक्स में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों को समझ आ गया। अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जो क्या है इंडियन इकोनॉमी 1950-1990। हमारी इंडियन इकोनॉमी में 1950 से लेकर 1990 तक जो हुआ ना, वो सारा पढ़ना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 2-3 हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ रिलायंस, इनको तो ज़रूर पढ़ना। साथ में जो और ऑब्जेक्टिव्स दे रखे ना उनको भी पढ़ना, तो किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद लैंड रिवेन्यू सिस्टम में जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और इसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उसके फीचर्स क्या थे, गुड इफेक्ट्स क्या थे, बैड इफेक्ट क्या थे। फिर नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड का टॉपिक है ये, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन और फॉरेन ट्रेड के गुड इम्पैक्ट क्या है, बैड इम्पैक्ट क्या है, उसको भी एक बार रीड कर लेना। और इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, आपको बहुत काम आएंगे। स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट फ़ोन में ही रह जाता है, स्क्रीनशॉट से कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है इस यूनिट के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 के अंदर है ये चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इन सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए और इसके बारे में बुक में जो दे रखा है वो आपको पढ़ना होगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? आउटसोर्सिंग का। इस पर कैसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्यों आउटसोर्सिंग के लिए एक डेस्टिनेशन है,
क्यों इंडिया से ज़्यादा आउटसोर्सिंग करी जाती है, WTO पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर को तो आप पूरा रीड कर ही लेना। और ये है कुछ 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि WTO कब स्टार्ट हुआ था और गेट की फुल फॉर्म क्या है, गेट कब स्टार्ट हुआ था। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना चैप्टर के अंदर, जैसे WTO की डेट इंपॉर्टेंट है कि कब बना था, तो ऐसी डेट्स एग्जाम में 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं। और भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी पूछ सकते हैं। तो हमने फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर लिया। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले कौन सा चैप्टर था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर सेकंड था इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, ठीक है, उसके भी डिस्कस कर लिया। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1990 के बाद। 1991 में क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट पे। उससे पहले थोड़ा सा हम सैम्पल पेपर की बात कर लेते हैं। इस बार का जो सैम्पल पेपर आया था उसमें हमें एसरेशन और रीज़न वाले टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी कि 1 मार्क्स में दे रखे हैं, और एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस करने हैं। और 6 मार्क्स वाले भी आपको 2 मार्क्स में डिवाइड करके दे रखे हैं, ठीक है। तो हम अपनी प्रिपरेशन भी उसी तरह से करेंगे। आगे हम इंडियन इकोनॉमी की रिविजन में स्टार्ट करेंगे और सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने डाल दी है, अब उसको देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट है हमारी करंट चैलेंजेस, जो कि 22 मार्क्स की आ रही है, हाईएस्ट मार्क्स की आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर बड़ी है यूनिट, इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इसके अंदर पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की, गरीबी क्यों है हमारे देश में, उसके रीजंस। फिर मेजर ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाता है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है। तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मेजर्स में रिलेटिव और एब्सोल्यूट मेजर कैसे कौन कौन से होते हैं। और अब जब पॉवर्टी के रीजंस पढ़ लिए, क्यों होती है, कॉजेस पढ़ लिए, कैसे मेज़र करते हैं वो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे कि पॉवर्टी को दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके एलिवेशन प्रोग्राम्स हमें पढ़ने, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे कि पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे वो आपको पढ़ने हैं। स्कीम्स भी इसमें 3-4 स्कीम्स हैं जो कि जिसके नेम आपको याद होने चाहिए। और फिर क्रिटिकल असेसमेंट कि जो भी स्कीम्स चलाई थी उसका क्या नुकसान हुआ या क्या उससे फ़ायदे हुए, वो कितना काम किया उसने, ठीक है। ये था चैप्टर 4। अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो एजुकेशन वाला पार्ट था वो डिलीट हो चुका है, उसका हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ज़रा सा भी नहीं पढ़ना है वो। तो बचा इसके अंदर सिर्फ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला पार्ट, जिसके सोर्सेज हमें पढ़ने हैं, प्रॉब्लम्स पढ़नी है और इम्पोर्टेंस पढ़नी है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला पार्ट जो बचा है वो पढ़ना है, एजुकेशन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट है इसी यूनिट में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रूरल डेवलपमेंट, और इस यूनिट में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। 6 मार्क्स में पॉवर्टी एलिवेशन वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि हमने पहले चैप्टर में किया था। रूरल डेवलपमेंट में सोर्सेज, नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है। और चैलेंजेस क्या क्या है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, रूरल बैंकिंग सिस्टम कैसा है वहाँ पे, उसका क्रिटिकल एवोल्यूशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग और इसके मेजर्स की गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स निकाले हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें एक टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि डिलीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। तो समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 7 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडिया, कि इंडिया में जितनी वर्कफोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, वो पढ़ना है इसमें हमें। जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पूछ सकते हैं कि। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्यों इंपॉर्टेंस है और इसके क्या क्या रोल है। फिर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कैसा स्टेट है, कैसी कंडीशन है। और इसके बाद हेल्थ, ये टॉपिक इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें चैलेंजेस पढ़ने हैं। और ISM मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इसमें जो आयुष, सीधा, ये सारे जो नेम्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लेना।
और इसमें से भी एनर्जी जो टॉपिक था वो डिलीट हो चुका है, पावर वाला जो टॉपिक है इसके अंदर वो भी डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं करना। सिर्फ रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट, हेल्थ वाला जो टॉपिक है वो ज़रूर करना है, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसमें कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 मार्क्स में भी और 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज, क्यों होता है लैंड डिग्रेडेशन, और 2 क्वेश्चन है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, इनको भी कर लेना साथ में। और इसमें छोटे छोटे से एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वो तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही होंगे, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी खत्म हो गई है। हमने सारे डिस्कस कर लें कि हर एक टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंडियन इकोनॉमी में किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। क्या लास्ट यूनिट है अभी हमारी, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर है कंपेरेटिव डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना, चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हमें पढ़नी है। और उसके बाद तीनों कंट्रीज़ को, इस जितनी भी 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, उसको हमें कंपेयर करना होगा कौन कौन से बेसिस पे, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDP और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसमें आपको एक टेबल दे देंगे, उस पर डाटा होगा दोनों कंट्रीज़ का, और इसमें आपको कंपेयर करके बताना होगा। नेक्स्ट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान 1 मार्क्स में आ सकता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो और डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ये तो 3rd यूनिट का लास्ट यूनिट थी। कितने मार्क्स की आ रही थी, 6 मार्क्स की, जिसमें से 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 1 मार्क्स के। सो हमने सारे यूनिट्स का, सारे चैप्टर वाइज टॉपिक डिस्कस कर लिया। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं, इन टॉपिक्स में से आप कोई भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर इसके अलावा आप करना चाहते हो तो बाकी जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी कर लेना, बट ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करने ही करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू। आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।